हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो, जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो और इसी तरह मुस्कुराते रहो। मैं हूँ साजिद महमूद। मैं हूँ दानियाल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो डिफेंस डिटेक्ट तो आलोक सर की। तो देखते हैं वीडियो में क्या सीन है। उसका टाइटल है क्या इमरान खान ने हार मान ली। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। इमरान खान क्या कहते हैं और कहता आलोक है? सर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। और एक और बात करनी थी, आप हमें वीडियो रिकमेंड करते हैं तो उसका नाल लिंक भी सेंड कर दिया करें ताकि वो वीडियो जो है ना आसानी से मिल जाए और आप देख सकें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। अब कई तरह से इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि उनके इस बयान का मतलब क्या हो सकता है, उसका एनालिसिस करूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इमरान खान के इस बयान को किस तरह उठाया है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है यानी कि ट्विटर है, दूसरे जो मीडिया है, बेसिकली ट्विटर है, उस पर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार हैं उन्होंने इस बयान पर उनको क्या लग रहा है, किस तरह से वो एनालाइज करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन तो सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा इमरान खान का वो बयान। हालांकि वो चैनल पर मैंने बयान डाल चुका हूँ मैं पहले वीडियो, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको ये सुनवाना चाहता हूँ इमरान खान को, जिससे पता चल सके भाई बात उन्होंने क्या कही है और उस पर पाकिस्तान में किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो पहले इमरान खान का वो बयान सुनिए। कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिल के, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, उसको पैसे से प्यार है। तो सुन लिया आप लोगों ने इमरान खान का बयान। तो भाई इमरान खान जैसा कि कह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने काम किया है, नए पाकिस्तान का जो वादा किया था वो कह रहे हैं कि नहीं मैं पूरा कर रहा हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है, और हार जाएंगे उसके बाद का ये रास्ता अख्तियार क्या करने वाले हैं, उस पर उन्होंने भविष्य जो है वो दिखा दिया है लोगों को कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूं अगर मैं हार गया तो। मतलब एक तरह से संकेत दिया है उन्होंने, और साथ ही इस बयान से उन्होंने उन लोगों को भी संकेत दिया है जो इनको कठपुतली बना के घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा उनका जो इनडायरेक्टली जो निशाना है वो सेना पर है, जो उन्हें अपने मुताबिक चलाना चाहती है। अच्छा, बीच में खबरें ऐसी आई थी कि भाई जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो खटक हैं, क्या नाम है, जो भी हैं वो, उनके और इमरान खान के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई थी, बहस हो गई थी। तो इसकी खबरें भी आई थी बीच में। अब हुआ क्या है भाई, ऐसा क्यों इमरान खान को इस तरह का बयान देना पड़ा कि अगर मैं सरकार में नहीं रहा, अगर मेरी कुर्सी चली गई तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा और फिर मैं वो करूंगा जो आप समझते नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा, मैं आप लोगों का हाल बुरा कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें गौर करने वाली ये बात है कि ये तो मानते नहीं हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ और ये सारे लोग भगोड़े हैं, इन्होंने देश को लूटा पिछले 4 साल 5 साल से, 4 साल से ये कह रहे हैं, और यही कह के ये आए सत्ता में और लोगों से नए पाकिस्तान का वादा किया। लेकिन हुआ क्या, अब पिछले 4 सालों में अगर देखें तो हुआ क्या है,
कोई काम नहीं हुआ है पाकिस्तान में। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, हर चीज महंगी है। मतलब खाना दूभर हो चुका है पाकिस्तान में, आटा, चीनी, गेहूं, तेल, घी, मतलब सब कुछ महंगा। अब आप सोचिए, तो महंगाई पर इमरान खान की सरकार फेल हो चुकी है और इस पर बहुत ज़बरदस्त लोगों में गुस्सा है। ठीक है, लोग नाराज़ हैं कि भाई इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। दूसरी चीज़, जो नया पाकिस्तान डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें वो कह के आए थे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखा नहीं। अब इलेक्शन करीब है, तो अब इमरान खान को लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया, मैंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, ऊपर से महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और साथ ही एक रिकॉर्ड और उन्होंने बना दिया। ये भी पाकिस्तान की जनता को पता चल चुका है कि भाई पिछले, अगर 75 साल की बात करें तो पिछले 71 साल में जितना कर्जा लिया गया उससे ज़्यादा कर्जा इन्होंने पिछले 4 साल में ले लिया इमरान खान ने। अब इस वक्त ये हालत है कि कर्जे पर इनकी सरकार चल रही है, इनको सरकारी कर्मचारियों के पास देने के लिए पैसे नहीं है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, देश दिवालिया होने की कगार पर है। आईएमएफ से जो इन्होंने लोन लिया, आईएमएफ ने कई सारी शर्तें रखी हैं कि भाई आपको ये महंगा करना पड़ेगा, ये महंगा करना पड़ेगा, बिजली महंगा करो, गैस महंगा करो, तब आप सोचिए पेट्रोल डीजल महंगा करो, तब जाके वो अपनी उगाही कर पाएंगे। अब उनकी शर्त माननी पड़ी। ऊपर से सऊदी अरबिया से कर्ज लिया, उन्होंने कहा कि भाई 72 घंटे में हम जब चाहेंगे तब वापस ले लेंगे। सऊदी अरबिया तो मतलब हिमायती माना जाता था कि बहुत करीबी है पाकिस्तान का, और ये ड्राइवर बने भी थे उनके प्रिंस के। खैर देखिए, इमरान खान की सरकार बहुत मुश्किल हालातों में है कर्ज के वजह से, तो इसलिए अब भाई अब कहीं ना कहीं से तो उनको मांगना मजबूरी है उनकी। लेकिन अब देखिए, अब मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे इस खबर को उठा रहा है, जो ये बातें आपने सुनी, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। 3-4 अखबार हैं वहाँ के बड़े, उनमें क्या कहा गया है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान का, और इसकी जो हेडलाइन है इस वाली खबर पे ये देखिए, ये है कि इन्फ्लेशन ओनली प्रॉब्लम कीपिंग मी अवेक एट नाइट, सेज पीएम इमरान खान ड्यूरिंग लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो आप ये देखिए, जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ था उस पर ये 3 घंटे पहले की अपडेटेड खबर है, मतलब इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं। तो इसमें ये खबर है, अब इसमें लिखा गया कि महंगाई जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे रातों को चैन से सोने नहीं दे रही है। ठीक है, इसमें लिया है ये। और इस खबर में आप देखिए कि भाई सब महंगाई की बातें हो रही हैं, ट्वीट है उनका पीटीआई का, और उसमें क्या लिखा है उन्होंने। इसके बाद ये आते हैं, वो बातें मुझे कहीं दिख नहीं रही है। अब आते हैं शहबाज के बारे में, बोला कि शहबाज जो है वो देश के अपराधी हैं, और अपराधी हैं, स्विट्ज़रलैंड का उन्होंने उदाहरण दिया है। हाँ, यहाँ पर ये कहते हैं, अब देखिए इतने नीचे आया है कि ही ऑल्सो इशूड ए स्ट्रॉन्ग वार्निंग ऑफ टू द अपोजिशन स्टेटिंग दैट he would be more of a danger to them once he is no longer in government. If I take to the streets, then you won't find any place to hide. तो भाई अब आप एक बात बताइए कि भाई ये बातें किसके लिए कह रहे हैं वो, कि भाई अगर मैं सरकार में नहीं रहा तो मैं सड़क पर उतरूंगा और आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। भाई किसके लिए? यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के लिए। चलिए जी, तो ये हो गई डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट। अब आते हैं जियो न्यूज़ पर। ये है जियो न्यूज़, और इसकी हेडिंग क्या है? आई कंसीडर शहबाज शरीफ अ क्रिमिनल नॉट अपोजिशन लीडर, पीएम इमरान खान। इन्होंने हेडिंग दी है कि भाई मैं शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, जो उनको अपोजिशन का लीडर नहीं मानता, मैं उनको एक क्रिमिनल मानता हूँ। ये डॉन ने लिखा है। हालांकि नीचे जब आएंगे तो उसने भी लिखा है कि आई वॉन्ट टू वॉर्न यू दैट इफ़ आई एम फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस आई वुड बी मोर डेंजरस, कि मतलब अगर मैं ऑफिस में नहीं रहता हूँ, मतलब एक तरह से मैं हार जाता हूँ और मुझे पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। ये बातें उन्होंने कही हैं। और हालांकि जियो ने ये बात यहाँ पे डाली है, पहले ही पैराग्राफ में आ गई है ये बात कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा और मैं सड़कों पर आऊँगा। वही बात जो वो कह रहे थे अपने उसमें बयान में। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये है द इंटरनेशनल द न्यूज़। ये भी पाकिस्तान का है। इसने भी वही दिया है कि भाई आप अगर मैं सरकार से गया तो मैं और ज़्यादा खतरनाक आऊँगा। और ये बातें इसने भी वही कही है कि भाई
वांट द अपोजिशन, ठीक है। ये सारे अखबार यही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने अपोजिशन को कहा है। अब देखिए ये भी है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है पाकिस्तान का, उसकी भी यही हेडिंग है कि विल बी मोर डेंजरस इफ आउट ऑफ पीएम इमरान खान वांट्स अपोजिशन। मतलब एक तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने यही कहा है कि भाई ये जो बातें उन्होंने कही हैं वो अपोजिशन के लिए कही हैं। तो यानी एक तरह से कुछ अखबारों ने कहा कि भाई उसको तवज्जो नहीं थी बात को, और इन्होंने कहा कि नहीं महंगाई, इन्फ्लेशन और ये और वो, करप्शन, और कहा कि भाई नवाज शरीफ पर सारा कुछ डाल दिया। एक आध अखबारों ने कहा कि हेडलाइन उठाई वो कि भाई इन्होंने ये बात कही है, और लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अपोजिशन पर हमला है। तो भाई अपोजिशन पर हमला क्यों है? क्या आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ जीत जाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि जो अपोजिशन आपके खिलाफ हुई है वो आपको हरा देगी? जब तक ये बात, ये विचार आपके मन में नहीं आएगा तब तक आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, और यही हुआ है। अच्छा, अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी कि जो ट्विटर है, ट्विटर पर पाकिस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं इमरान खान के इस बयान को लेकर। और ये बयान आपको हैरान करेगा, जो इन लोगों ने अपने विचार दिए हैं, अपने बयान दिए हैं ट्विटर पर, ये आपको हैरान करेगा। अब देखिए, तो अब आते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर पर सबसे पहले मैं आपका ट्वीट दिखाता हूँ। नायला इनायत हैं, ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं, साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एसोसिएटेड रिपोर्टर्स अब्रोड, और ये पहले द न्यूज़ जो पाकिस्तान का है उसके लिए काम कर चुकी हैं। अब इन्होंने क्या कहा है इमरान खान के बारे में, अब देखिए वही वाला बयान है, और उसमें लिखा है इन्होंने, सुन रहा है न तू क्यों रो रहा हूँ मैं। एक तरह से इन्होंने बहुत ही बड़ा सटायर दिया है। ये हिंदी गाना है, फिल्म आशिकी का है शायद हमारे यहाँ का, कि सुन रहा है न तू क्यों रो रहा हूँ मैं। तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि पीएम इमरान खान जो हैं वो रो रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत बड़ा सटायर है कि भाई देखिए अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं, अब ये रो रहे हैं कि मैं क्या करूं भाई, मेरे से तो यही हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, ये हैं एक और हैं ब्लू टिक वाले हैं भाई साहब, ये मुशर्रफ जैदी, ये भी ग्लोबल एंड लोकल पब्लिक पॉलिसी, ये तबाद लैब के लिए काम करते हैं, द न्यूज़ इंटरनेशनल और अरब न्यूज़ पीके के लिए ये लिखते हैं। तो ये इन्होंने क्या कहा है अपने ट्वीट में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। ये उर्दू में था तो मैंने इसको गूगल से ही ट्रांसलेट कर लिया है। तो इन्होंने इस पर लिखा है, नीचे ये वही इमरान खान को लगाया है, और ये लिखते हैं कि राइडिंग ऑन ए चेयर बाय क्रिएटिंग एनार्की इन पीपल, इज इट टू स्प्रेड जस्टिस इन देयर थिंकिंग? व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इज दिस? आर दे थ्रेटनिंग द पाकिस्तानी पीपल और दोज हु इलेक्टेड देम? सॉरी, मतलब ये अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, ये साफ कह रहे हैं कि क्या जो एनार्की क्रिएट किया गया लोगों में, उसके बाद ये उस कुर्सी पे बैठे, अब जो है अब वो उनके विचारों को प्रभावित कर रहे हैं। ये किस तरह की बातचीत ये इन्होंने की है, किस तरह की बातचीत है ये? क्या वो पाकिस्तान के लोगों को धमका रहे हैं कि देखो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और या उनको धमका रहे हैं कि जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है? लास्ट में लिखा है सॉरी, यानी कि ये आप समझ रहे हैं इस बात को कि भाई इमरान खान ने एक तरह से वहाँ की जनता के साथ धोखा किया है। ये बात कह रहे हैं मुशर्रफ जैदी, ये ब्लू टिक वाले हैं, और इनके करीब करीब कितने फॉलोवर हैं? देखिए 2.5 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, और ये वो बातें कह रहे हैं। मतलब ये अच्छा खासा पाकिस्तान की सियासत में और वहाँ की पत्रकारों की जमात में ये नाम रखते हैं। अगला जो ट्वीट है वो है रज़ा अहमद रूमी, ये भी ब्लू टिक वाले हैं, ये भी पत्रकार हैं पाकिस्तान के, इन्होंने किताब भी लिखी है। और ये क्या कह रहे हैं देखिए, अब इन्होंने भी उर्दू में किया है, मैंने उसको गूगल में ट्रांसलेट कर दिया है। वही इमरान खान की बात को उन्होंने रखा है कि इफ़ आई लेफ्ट द गवर्नमेंट आई वुड बी मोर डेंजरस फॉर यू गाइज, हु वाज दिस मैसेज फॉर? कि मतलब जो इमरान खान ने कहा है कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा अगर मैं सरकार में नहीं रहा, तो ये मैसेज किसके लिए है? ये बड़ी बात है, आप समझिए इस बात को। ये सीधा सीधा इशारा है कि किधर है। इसके बाद आते हैं भाई, इसके बाद आते हैं, ये हैं मुर्तज़ा अली शाह, ये भी ब्लू टिक वाले हैं, ये भी रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ और द न्यूज़ इंटरनेशनल के। अब इनके करीब देखिए, इनके 5,05,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं,
ये कहते हैं कि वार्निंग। ये इन्होंने सिर्फ इमरान खान की जो बात कोट कर दी है और लिख दिया है, और इन्होंने और कुछ नहीं लिखा है, बस उतनी ही बात लिखी है कि मतलब वो बात वही वाला हिस्सा कि भाई मैं ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा, यही उन्होंने वहाँ पे लिखा है। तो अगला चलते हैं, अगले हैं हामिद मीर साहब। तो हामिद मीर साहब ने भी वही रज़ा अहमद रूमी जो थे उनका ट्वीट रीट्वीट करते हुए, इन्होंने कोट करते हुए लिखा है, उन्होंने पूछा था कि ये मैसेज किसके लिए है, अब ये जवाब दे रहे हैं कि भाई यू नो एग्जैक्टली हु दिस मैसेज वाज फॉर। अब देखिए, अब हामिद मीर जो हैं वो सेना के खिलाफ वाले पत्रकार माने जाते हैं, सेना के खिलाफ कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, तो अब देखिए ये उन्होंने भी इशारा कर दिया है। इसके बाद मरियम नवाज़ का भी ट्वीट है भैया। मरियम नवाज़ शरीफ को तो आप जानती हैं, नवाज शरीफ की बेटी हैं। वो कहती हैं कि IK साउंड्स लाइक अ पर्सन हु इज़ नॉट ओनली डिफीटेड बट हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड हिज डिफीट 4 years into the government and he is still only winning. The cartels you are complaining about are the mafias on your right and left who have fleeced 220 million and who run your kitchen. अब आप समझिए, मरियम नवाज़ ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भाई वो कह रही हैं कि आज इमरान खान को सुनने से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी कि वो ना हारे हुए लग रहे थे ना सिर्फ, बल्कि उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट भी कर ली है। 4 साल सरकार में रहने के बाद भी वो सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं, और जिस कार्टेल यानी कि जिस संगठन, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, वो वही लोग हैं, वही माफिया हैं जो उनके दाएं बाएं हैं, जिन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तान की जनता को, आप समझ रहे हैं क्या किया है। तो देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है मरियम ने। चलिए इसके बाद आते हैं, एक ये हैं साद कैसर साहब हैं, इनका जो प्रोफाइल है ये है COO एंड को फाउंडर ऑफ एक्सो ग्रोथ सॉल्यूशंस, कॉमेडियन हैं, डिजिटल क्रिएटर, मार्केटर, डायरेक्टर, बहुत सारे हैं, फाउंडर ऑफ मैंगो प्रोडक्शंस। ठीक है जी, इनके तो फॉलोवर कम हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये देख के बड़ा दुख होता है कि मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि उन लोगों को सवाल, मतलब थिंग्स दैट पीपल हु क्वेश्चन हिम क्रिटिसाइज हिम आर घटिया लोग, कि मतलब जो लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, वो घटिया लोग हैं। नो PM, योर मेंटेलिटी इज घटिया, योर टीम इज घटिया, योर एवरी डिसीजन इज घटिया, यू होल एक्सिस्टेंस इज घटिया, मी। मतलब ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त प्रहार किया है इन्होंने साद कैसर ने, कि भाई आपकी मेंटालिटी जो, मतलब इमरान खान को कह रहे हैं कि आपकी मेंटालिटी घटिया है, आपकी टीम घटिया है, आपके लिए के सारे फैसले घटिया हैं, आपकी जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो घटिया है। आप समझिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इसके बाद आते हैं, ये हैं एलिया जहरा। देखिए इनके करीब 25,000 फॉलोअर्स हैं, और ये जर्नलिस्ट हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं नया दौर पाक। तो नया दौर पाक वहाँ का एक बड़ा मीडिया हाउस बन रहा है, उभरता हुआ है, और उसकी ये मैनेजिंग एडिटर हैं। आप सोचिए ये क्या लिखती हैं इमरान के आज के बयान पर, ये लिखती हैं कि इमरान खान साउंडेड कम्प्लीटली डिफीटेड टुडे, मतलब इमरान खान आज पूरी तरह से हारे हुए लग रहे थे। इट इज़ क्लियर द एंड इज नाई फॉर हिम एंड ही नोज इट, कि अब वो जान गए इमरान खान की, अब मतलब कि उनका जो ये साफ़ हो गया है कि उनका जो एंड है वो करीब है, और इमरान इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में और ट्विटर वाली मीडिया में जो उनके बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो क्या फ़र्क है, क्या बताया जा रहा है उधर और क्या बताया जा रहा है इधर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे सीधे सीधे बात की गई है कि भाई इमरान खान जो हैं, वो जो बातें उन्होंने आज बोली हैं, वो बातें बिल्कुल हारे हुए इमरान की तरह लग रही हैं। देखा आपने, यानी कुल मिलाकर सियासत में जो पाकिस्तान की सियासत है वो बहुत ज़बरदस्त मोड़ पे पहुंच गई है। अच्छा, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमरान खान को सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा है, जो उनके कट्टर समर्थक हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्होंने क्या कहा, इनके विचार क्या हैं उनके इस बयान के बाद, आपने देख लिया। अच्छा, मेरी एनालिसिस क्या कहती है? मेरी एनालिसिस कहती है
कि इमरान खान को ये पता लग चुका है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए पॉलिटिक्स में हम लोग इतने लंबे टाइम से पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में आदमी ऐसे बयान तभी देता है जब उसको लग जाता है कि यार अब मेरे साथ ना ये चल नहीं पाएगी, अब ये कुर्सी पे मैं बैठा नहीं रह पाऊंगा और कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो भाई अब कहेंगे क्या, आपने तो वादा किया नए पाकिस्तान का, आपने वादा किया डेवलपमेंट का, आपने वादा किया गरीबी मिटाने का, आपने वादा किया इकोनॉमी ठीक करने का, आपने वादा किया जो लोग लूट के देश चले गए जैसे नवाज शरीफ हैं, बाकी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का। लेकिन इनमें से एक भी काम हुआ नहीं। महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, कर्जे बेतहाशा बढ़ चुके हैं, सारे रिकॉर्ड आपने कर्जे के तोड़ दिए हैं, आपके पास सैलरी देने को पैसे नहीं हैं, और अपोजिशन से किसी को आप लेकर आए नहीं। जो भी आप लोग कहते थे कि लूटा देश को, लूटा देश को, लूटा, उनको आप किसी को पकड़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए आप। अब आपको लग रहा है कि बॉस अब जनता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। भाई वादा तो जनता से ही किया था ना, जनता तो सवाल पूछेगी। तो जो ट्विटर पे आपको ये सब कुछ दिखा, ये बेसिकली वहाँ की जनता है जो पूछ रही है कि भाई आप ऐसा कैसे बयान दे सकते हो। और मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक आध रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो इमरान खान के वो भी अंधभक्त हैं। ठीक है, आप अंधभक्त होइए, आप सपोर्ट करिए, आपका लीडर है, आप करना मतलब मजबूरी भी है और करना भी चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, महंगाई है, तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा बॉस। अगर आपको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा। अब सबके आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते कि यार हर जगह महंगाई है तो पूरी दुनिया में महंगाई है तो हमारे यहाँ भी महंगाई है। नहीं, सब्जी आपके यहाँ की महंगी पूरी दुनिया की वजह से नहीं हुई है, आटा आपके यहाँ महंगा पूरी दुनिया की वजह से नहीं हुआ है, शक्कर आपके यहाँ महंगी पूरी दुनिया की वजह से नहीं हुई है। पूरी दुनिया की वजह से हो सकता है कि पेट्रोल महंगा हो जाए, पूरी दुनिया की वजह से हो सकता है जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो ब्रांडेड चीज़ें आ रही हैं वो महंगी हो जाए, जो आप इंपोर्ट करते हो। जो लोकल चीज़ें हैं वो महंगी नहीं होती, वो वहाँ की सरकार की नीतियों की वजह से प्रॉब्लम होती है। और मुझे लग रहा है कि इमरान खान अब ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाले, प्रॉब्लम हो रही है उनको, और ये बात वहाँ की सेना भी जानती है। और मुझे लगता है मतलब ये मेरी परसेप्शन है कि इन शब्दों के ज़रिए इमरान खान ने सेना को भी संदेश दिया है कि भाई अगर आप ज़्यादा करेंगे, भाई नवाज शरीफ तो ऑलरेडी लंदन में बैठे हुए हैं, अब यहाँ से लंदन जाएगा कौन? अपोजिशन में भी कौन? मरियम है, भाई आप अगर हरा देंगे आप उन्हें तो नहीं जाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपोजिशन को भी संदेश दिया और दूसरी तरफ उन्होंने सेना को भी दिया कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा, पब्लिक का सपोर्ट मेरे साथ है, और जब प्रॉब्लम होगी, जब मैं फंसूंगा तो मैं सड़क पर आऊँगा और मैं तो बोल दूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को तो बचा लिया, सरकार में रहें चाहे ना रहें, प्रधानमंत्री रहें चाहे ना रहें, लेकिन अपने लिए एक रास्ता बना लिया लोगों की नाराजगी से बचने का। तो अब देखते चलिए, पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ। अब ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि मेरी जियोपॉलिटिक्स में रुचि है और पड़ोसी मुल्क का मामला है, तो वहाँ की सियासत से भी हमें जानकारी रखनी चाहिए कि हो क्या रहा है। इसलिए भाई मेरी नज़र रहती है उस पर, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई जैसे वो लोग हमारी पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं कि खबर एक एक चीज़ तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो मैंने कोई भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है, जो सामने दिख रहा है वही मैंने बताया है, और जो मेरी परसेप्शन कहती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सियासत में ऐसा ही होता है। जो इतिहास रहा है, जो उदाहरण रहे हैं, वो ऐसे ही रहे हैं कि लोग बचने का रास्ता निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं। शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन बाद में यही प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग बताइए कि भाई इसमें आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और पाकिस्तान के लोगों से भी कहूँगा कि आप भी कमेंट कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, गाली गलौज मत करिए। मैं भी कोई ऐसी चीज़ लेकर नहीं आया, मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जो सियासत में होती हैं वो कैसे होती हैं और क्या हो सकता है। हो सकता है मेरी सारी बातें गलत हो जाएं, हो सकता है कि इमरान खान भारी मतों से जीत जाएं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अभी जो हालात दिख रहे हैं कि इमरान खान की राह बहुत मुश्किल होने वाली है और इमरान खान हार भी सकते हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो वीडियो ही ख़त्म। हर किसी की अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल, आलोक सर की अपनी सोच थी, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों की अपनी सोच थी, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पहले तो बात करते हैं महंगाई पे, कि कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो उनकी वो चीज़ें, आटा हो गया, शक्कर हो गई, ऐसी चीज़ें होंगी, वो क्यों महंगी, वो भी सस्ती होनी चाहिए। बात ये है कि महंगाई जो है ना वो ओवरऑल
सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और मुल्कों में भी काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक ये आटे की बात करें, गंदम की बात करें, तो जो उस पे उसकी पैदावार पे जो खर्च होता है, जो वो खाद्य वगैरह वो भी मतलब इंपोर्ट करते हैं, सारी बात से आती है ना, तो फिर ये तो नहीं ना, वो तो ऑटोमेटिकली जब आप वो खाद महंगी होगी, जिस तरह जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट होते हैं जो उसमें डाले जाते हैं, तो फिर वो महंगे होंगे, तो ऑटोमेटिकली गंदम भी महंगी और साथ आटा भी महंगा होगा। ये तो और शक्कर की बात कर रहे हैं लोग, सर कह रहे थे वो क्यों महंगी, वो भी यही सीन है ना, खाद्य महंगी होंगी, खाद्य हमारे इधर काफी महंगी, क्योंकि इंपोर्ट भी करते हैं हम। कुछ दिन की बात है कि यहाँ से ना खाद्य नहीं सी मिल रही, जो सोना यूरिया और इस तरह की जो खाद्य है ना, मतलब वो ब्लॉक हो गई, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब यही है। और दूसरी बात करें महंगाई की, यहाँ पे पाकिस्तान में कि अवाम भूखी मर रही है, इस तरह कर रही है, ऐसा सीन कोई नहीं है। आप देखें आज से 4 साल पहले की बात देखें तो जो मज़दूर था ना, उसकी मज़दूरी थी 300 रुपया, और अब इमरान खान के दौर में देखा जाए तो उसकी मज़दूरी है 800-1000 रुपया मज़दूरी है, एक मज़दूर की मज़दूरी है। तो महंगाई कहाँ हुई? महंगाई तो वही सेम ही है हर चीज़ जो पिछले दौर में थी। पहली बात, और जो बात उन्होंने कही है कि अगर मैं गवर्नमेंट से अलहदा होता हूँ, अपोजिशन में होता हूँ, तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। देन मैं जो इधर बैठा हूँ आप की बातें सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ मैं, इसमें दो ये बात करने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये बात करने का यही मतलब है कि पॉसिबिलिटी होती है दो, या इलेक्शन हारना होता है या जीतना होता है। लेकिन बंदे को आइडिया होता है कि मैं जीत सकता हूँ या आ सकता हूँ, बिल्कुल पहले पता चल जाता है, इस बात पहले पता भी चल जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि हारना जीतना एक बात ज़रूर होती। और जो बात ये है ना कि जिस तरह उन्होंने कहा है, और इसमें शक भी नहीं है, क्योंकि यार देखें महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई ये बंदा एक, मैं कहता हूँ, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, पता नहीं दूसरों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा या क्या है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कहूँ तो ये बंदा हमारे मुल्क के साथ मुखलस है। इसमें कोई ये सच्ची बात है। हम ये कहें कि हमारा वजीर आज़म है तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो बात रियलिटी वाली है ना, जो हकीकत है वो कर रहा हूँ मैं। जब ये बंदा आया, इसने काफ़ी इसका एम था कि पाकिस्तान को आगे ले जाए, बिल्कुल। लेकिन जो इसने जो मतलब एक जारी बात है, टेरिटरी होती है अपनी अपनी, हर मुल्क के अपना मुफाद होता है, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है। इसने कुछ तो एक फैसले भी बड़े स्ट्रिक्टली लिए, जल्दबाजी में लिए। नहीं, वो ठीक भी थे, क्योंकि जारी बात है हमारी टेरिटरी है, हम क्यों इस्तेमाल करने दें किसी। अमेरिका को इसने इस तरह किया, साथ कुछ और भी थे, बड़े स्ट्रिक्टली लिए इसने फैसले, कुछ वजह वो बनी। और जो ये चीज़ है ना महंगाई वाली, जिस तरह नवाज शरीफ और जरदारी, ये लोग बड़े कारोबारी बिजनेसमैन, और इनकी हर चीज़ें, फैक्ट्रियां, मिलें, पता नहीं क्या क्या फ्लैट है। नवाज शरीफ की फैक्ट्रियां जो इंडिया में भी थी, मेडिसन की इधर थी। अच्छा, वो काफ़ी उनकी क्या कहते हैं, फ्लैट लंदन में, इधर उधर फॉरेनर कंट्रीज में काफ़ी, उनको कोई मतलब ना कहते हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस तरह उन्होंने, जारी बात है वो कर्जा लेते थे और साथ थोड़ा सा रिलीफ देते थे। वो जिस तरह कहते हैं ना, अवाम को थोड़ा सा दिया हुआ है, उस लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। दरअसल ना ये लीडर जो थे ना, ये कारोबारी थे ना, मेरी वही ना, उनके कारोबार थे, उनको फर्क कोई नहीं पड़ता था। वो कर्जे लेते थे, कर्जे ले के साथ साथ ही वो थोड़ा रिलीफ देते थे। रिलीफ से मुराद यही है कि मेरे हिसाब से जो
नवाज शरीफ साहब ने किया है चीनी सस्ती कर दी क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बिल्कुल अपनी मिलने थी। हाँ। और सड़कें बनाई क्योंकि उनकी अपनी वो क्या हम तो ये शुक्र अदा करते हैं कि हमें पर्ची वाले वजीर आजम से जान छूटी। अब हमारा जो ये है ना, और देखें मतलब वो उनकी अपना अपना कारोबारी थे, इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में उन्होंने कहा ठीक है 100 में से अगर 20 इधर लगते हैं ना, अवाम को थोड़ा जा खुश करो, बस ये रोड बना दो, ये कर दो, पीछे अपने अपने लगाओ, ठीक है ना। लेकिन अवाम भी सारी बात है, कुछ वो कहते हैं ना बुद्धू नहीं होती। हाँ बिल्कुल पता होता है उनको जारी बात है कि उनको कुछ शऊर आ गया, इमरान खान के आने से शऊर आया, वो एक उन्होंने चेंजिंग की। और वो कारोबारी थे, कारोबार वो कहते थे 20 इधर लगाओ, 80 अपनी जेब में लाओ और कर्जा देने की बारी, मतलब कौन सा कर्जा, वो कर्जा चढ़ता गया, चढ़ता गया। जब इमरान खान आया, इमरान खान इक़्तिदार में आया, इमरान खान ने ये तो बात है कि पहले काफ़ी वादे किए, इस तरह करूँगे, इस तरह करूँगा, इस तरह करूँगा, लेकिन उसकी आइडियालॉजी थी कि मैं पाकिस्तान को एक लेवल पे ले आऊँगा, उसकी ये सोच थी। और वो जिस तरह अब इक़्तिदार में आता है, इक़्तिदार में अब देखते हैं तो पहाड़ लगा हुआ है कर्जे का। हाँ नो डाउट पहाड़ लगा हुआ है कर्जे का। उसने अब कुछ तो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन भी करनी थी, कुछ टैक्स लगाने थे, सारी बात है, टैक्स वगैरह ये सारा निज़ाम लगा के इस दौरान महंगाई तो होगी, ऑटोमेटिकली होगी, महंगाई होगी। उससे अवाम जारी बात है जो अभी भी, ये नहीं है कि जो अभी भी है ना, जो शऊर वाले पढ़े लिखे हैं, वो अभी भी इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, जिनको पता है, कुछ जिनको पता है। और जो लगे हुए हैं वो सुरख बत्ती के पीछे, पहले नून लीगी और पीपल्स पार्टी वाले, वो अभी भी कहते हैं भाई भुट्टो जिंदा है और नवाज शरीफ जिंदा है। और लेकिन मैं इसमें ये बात बताऊं, अगर वो आया इक़्तिदार में आया, सारी बात उसने टैक्स लगाने थे, क्योंकि अब देखें वो किस्तें दे रहा है, क्योंकि आए दिन IMF जिससे भी कर्जा लेते हैं वो अपनी शराइत आगे रखते हैं। सारी बात है, शराइत भी माननी पड़ी क्योंकि मुल्क चलाना है, क्योंकि जो उन्होंने खजाना था वो बिल्कुल खाली कर, उसमें जो मतलब वो कह रहा है ना कि मैं आ गया इधर अपोजिशन में, तो ये तो वाकई बात है। अपोजिशन में वो पता है ना, अपोजिशन में था तो मियां नवाज शरीफ साहब तो पूरी मुद्दत भी नहीं कर सके। बिल्कुल। और दूसरी बात ये की जाए कि क्योंकि वो इनकी जो भी गलतियां करते हैं वो इन पे क्रिटिसाइज करता है, ये गलत है। बिल्कुल। और जब इमरान खान इलेक्शन लड़ा था तो उसके जो थे ना दूसरे, वो नवाज शरीफ वाले पार्टी वाले ना इमरान खान की तरफ आ गए, काफ़ी आए। तो दरअसल वही इसको ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। दरअसल वो ना आते तो फिर ये ठीक था। और दूसरी बात करें तो वो ट्विटर वाली, तो ट्विटर तो सब करते हैं, जो मुखालिफ हो तो वो नहीं, तो मुखालिफ करते हैं, नहीं ये भी बात, वो मरियम नवाज मुखालिफ वो अपोजिशन है उसने कर दिया, लेकिन कुछ लोग अपनी राय भी देते हैं, सारी बात है, कुछ लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है और उस पर्सपेक्टिव से वो बात करते हैं कि महंगाई तो हुई है, ये तो मैं मान रहा हूँ, सारे मानते हैं महंगाई है, बात है। लेकिन उसके पीछे जो है ना एक बैकग्राउंड, वो देखा जाए ना कि क्यों महंगाई हुई, तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है महंगाई होने की, वो तो पढ़े लिखे कोई समझ आ सकती है। तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है। अब इलेक्शन आने करीब ही है, मेरा तो ख्याल यही है कि इमरान खान जीतेगा, क्योंकि मैं तो उसकी सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट बिल्कुल एक मुल्क के लिए अच्छा है हमारे, तो मैं तो मानता हूँ कि क्योंकि महंगाई तो है लेकिन उसकी बैकग्राउंड पे रीज़न बड़ी है ना। हाँ बिल्कुल। अगर वो हम उसको क्या कहते हैं कि पूरा करते हैं, अच्छे तरीके से निज़ाम चलता है, तो अदरवाइज पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह। तो हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था, आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं क्या आपकी क्या राय है। तो वीडियो इतनी थी, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो से। ओके बाय।